लोग को अपनी प्रॉब्लम बताने में कभी भी बेइज्जती मत महसूस करना, अदरवाइज कंपनी में रोज बेइज्जती होगी, लेकिन उस बेइज्जती सहने के पैसे मिल रहे होंगे ना तो छोड़ भी नहीं पाओ। रोज कुत्ते की तरह बेइज्जती सहोगे लेकिन वहां बैठे रहोगे, इस बात के पैसे मिल रहे होंगे, समझ लेना इस बात को। और तब होगा 10 लोगों के सामने रोगे, ये इतना कमीना है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, लेकिन क्या मतलब है, कर रहा है तो छोड़ दो, छोड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि पैसे मिल रहे, और छोड़ के आओगे भी मान लो बड़े रंगबाजी में, तो 10 दिन बाद पछताओगे भी, साहब पैसे नहीं मिले, क्यों छोड़ दिया, सही लिए होते। उसका छोड़ के आए तो और 10 लोगों का सह रहे हैं और 10 लोगों का सह रहे हैं, लेकिन ये बेइज्जती खत्म नहीं होगी। और इज्जत तुम्हारी तुम्हारे ज्ञान से होनी है और किसी चीज से नहीं होनी, याद रख लें। उसके लिए यही रास्ता है भैया, थोड़ा मेहनत कर लो। कुछ अगर अभी लगता है ज्यादा से ज्यादा तुम्हें, वैसे हम बेइज्जती करेंगे भी नहीं यार, हमसे आके बात कर लो, रिंकू सर से बात कर लो, रोशन से बात कर लो, हम लोग की बेइज्जती करेंगे। हम लोग तो इसीलिए है ना कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, हम लोग ऐसा करेंगे भी। अच्छा क्या देख रहे थे हम? ये देखो एरर दे रहा है ना यार, ये क्यों एरर दे रहा है, कौन बताएगा? आप बताइए राम, ये एरर देने का क्या वजह लग रही है? पढ़िए, अच्छा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कुछ वर्ड आपके काम का दिख रहा है जिससे आपको अंदाजा लगे कि शायद दिक्कत क्या हो सकती है। इम्प्लीसिट वर्ड है पहला, आगे क्या लिखा हुआ है? सुपर, और फिर बात कर रहा है कसरी कंस्ट्रक्टर। सुपर जब भी बात करता है तब बात करता है पेरेंट, है ना, और बात कर रहा है कंस्ट्रक्टर की। कहीं ना कहीं कह रहा है इम्प्लीसिट सुपर कंस्ट्रक्टर वेब ऑटोमेशन इज अनडिफाइंड। अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हो, अगर भाई हर क्लास के साथ ऐसा नहीं है, जिस क्लास के पास पेरेंट है, तो अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो आपको पेरेंट में भी बनाना पड़ता है। नियम ये बताया गया था ना, और बात ये भी बताई गई थी चाइल्ड में एक कंस्ट्रक्टर को भले अब देखो यहां चले जाओ, यहां पे भी एक कंस्ट्रक्टर बना दो, बना हुआ है लेकिन इसमें क्या है? पैरामीटर आ दो, मान लो। अच्छा एक बार को तब अब जाके देखोगे उसकी एरर चली गई हो, है ना, क्योंकि चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर है तो पेरेंट के पास होना चाहिए। और ये भी बताया गया है बार बार जोर देके कि जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलने की बात आएगी ना। भाई किसी का भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है, लेकिन अगर उसके पास कोई पेरेंट है तो अपना नहीं चलाएगा, पहले किसका जाके चलाएगा? पेरेंट, पहले चलाएगा किसका? पेरेंट। चाहे कॉल करो और चाहे कॉल ना करो, अगर तुम चाहते हो दिखे कॉल, भाई कॉल तो होना ही है, कॉल भी हो और साथ में दिखाई भी दे, तो यहां तुम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो क्या? सुपर ना, नहीं लिखते तब भी वही बात थी, बस सुपर ये जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है चाइल्ड वाला, नहीं लिखो तब भी कॉल होगा। लेकिन एक नियम और ये भी कहता है कि हमें चाहे लिखो और चाहे मत लिखो, हम सबसे पहले चलेंगे। कभी तुम ये नहीं कर सकते कि सुपर वाली लाइन को कहां डाल दो? दूसरी लाइन में। इस बात से गुस्सा हो जाएगा, भैया हम सेकेंडरी नहीं है, सबसे पहले उसे ही चलना है, पेरेंट को। सही बात है, किसी ने किसी को पेरेंट क्यों बनाया है? जिससे उसके पास जो कम है या जो चीजें उसे चाहिए वो बनी बनाई कहीं से मिल जाए, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है ना। चाइल्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर? पेरेंट के ऊपर ना। और कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम करता है, तो जब तक वो पेरेंट पूरा नहीं होगा तब तक चाइल्ड उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कैसे कर पाएगा? इसलिए बड़े समझदारी के साथ सारे नियम बनाए गए। जेवीएम के पास कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, तो उसको तो रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। नहीं, डिफॉल्ट होता है, लेकिन देखो अब डिफॉल्ट में वो जेवीएम का डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता।
जेवीएम का डिफॉल्ट मतलब जेवीएम का एक कंस्ट्रक्टर है जो बिना पैरामीटर का है, लेकिन और ये जो है, हाँ ये भी बिना पैरामीटर का, लेकिन ये जेवीएम के पैरामीटर को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, ओवरशैडो कर देता है, इस पैरामीटर की बात करता है। तो इस कंडीशन में ये कहता है कि कोई ना कोई होना चाहिए। और अगर यही ये भी बताई गई थी, जैसे यहां लिखा हुआ था, अगर इस पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर है, तब देखो बताया था ना, सुपर लिखो चाहे न लिखो काम चलेगा। अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाइल्ड का जब भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले किसे कॉल करता है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर। और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चाहिए आर्गुमेंट, और चाइल्ड का नाम सुपर लिखेंगे नहीं, सुपर नहीं लिखोगे तो सुपर के आगे ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि पैरामीटर दे सको। देखो हर चीज जुड़ी हुई है। अब यही ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात सही हो गई। वो डबल मांग रहा है, ये डबल दे रहा है ना। चलो, और हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में किसके ऊपर, डाउन का अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग। तो चलो एक काम करते हैं, वैसे तुम लोग की क्लास में सीरियसली कह रहे हैं, अपनी वीडियोस ध्यान से देखो, बाद में देख भी नहीं पाओगे। तुम्हारी क्लास में उप्स बहुत अच्छे से पढ़ाई गई, और बीटा में तो हमने पढ़ाई ही नहीं थी उप्स, एक ही दो क्लास नहीं थी, बाकी रिंकू सर ने पढ़ाई, इसलिए इसे सीरियसली लो। मतलब एक नई क्या बनाते हैं क्लास, इसका नाम चलो क्या रखें, पी रख देते हैं, ठीक, कुछ भी रख सकते हैं ना, पी रख दिया, न्यू किया, एक और क्लास बनाई जिसका नाम सपोज करो हमने क्या रख दिया, C1, ठीक, और एक क्लास बनाई और मान लो उसका नाम रख दिया क्या, C2। अब C1 के अंदर गए, अभी दिख रहा है तुम्हें, और एक क्लास और बनाते हैं देखने के लिए कैसे काम कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है, इसके लिए एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, प्रैक्टिस। तुम सही कह रहे हो, गधे हो तुम लोग क्योंकि क्लास के बाद वीडियो इकट्ठा करते हो। सीरियसली हम पहले दिल्ली में पढ़ाया करते थे, कई साल पढ़ाया, वहां बच्चे हमेशा पहले फोन उठाते थे, वीडियो उन्हें एक दिन बाद में मिले तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो सबसे पहले जो चीज चाहते थे वो क्या चाहते थे, क्लास खत्म होते ही ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो चीज है, ये मेरे पास पहुंचे। वीडियो बाद में पहुंचेगा, चलेगा, सुना तो है ही, जब कोड देखेंगे तो अपने आप पुरानी बातें क्या आएंगी, याद आएंगी। ऐसा थोड़ी नहीं सुना, कहीं ना कहीं दिमाग में है, बस अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जब कोड देखोगे उसके ऊपर थोड़ा हाथ उंगली चलाना शुरू करोगे, कनेक्ट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की। चलो अच्छा, प्रैक्टिस नाम की क्लास बनाई, एक क्लास P है, एक क्लास C1 है और एक क्लास C2। मान लो P के पास मेथड, इसका नाम अच्छा, इसका नाम भी C1 C2 के बजाय बदल के सिर्फ C रख दे, ठीक, और इसका नाम D रख, चलता है ना, ये नाम ही तो रख रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, P के अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे पब्लिक, वाइड, है ना, और इसका नाम रख देते हैं मान लो P1, ठीक, P1 P2,
P2 और इनका नाम बदलते हैं P1 P2 और क्या रख देते हैं P3। ठीक, ऐसे ही एक क्लास क्या है एक्सटेंड्स और यहाँ रख देते हैं क्या एक्सटेंड्स P रख देते हैं। तो जो C है वो चाइल्ड हो गया, P जो है वो क्या है पेरेंट। ये भी दो मेथड बनाता है, पब्लिक वाइड, ये नाम रखता है C1 और नाम रखता है क्या मान लो C2। ठीक, तो ऐसा हो सकता है ना, एक क्लास है वो एक क्लास में क्या हुई है एक्सटेंड हुई है, और मान लो भाई ऐसा तो है नहीं, कोई क्लास जो है ये जिसे D है ना। अब अगर D को हम क्या करें भाई, ऐसा तो है नहीं एक ही लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस एक्सटेंड नहीं हो सकती, लेकिन एक क्लास कई जगह एक्सटेंड हो सकती है। जैसे एक के कई पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो सकते हैं। और यहां लिख देते हैं मान लो दो मेथड और इनके नाम रख देते हैं क्या D1 और D2। ठीक, तो अब तुम्हारे सामने है C है D है, ये दोनों चाइल्ड हैं, P है क्या है पेरेंट है। प्रैक्टिस क्लास में जरा देखते हैं ये लोग बिहेव कैसे करेंगे। अगर हम लिखें, पहले ये सोचो न्यू C, तो हमने क्या किया चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया है तुम्हारी मर्जी, चाहो तो वेरिएबल में रखो और चाहो तो न रखो। मेरा मन किया रखने का, हम चाहें तो इसे कहाँ रख सकते हैं C में। ये C ओबीजे में रख दिया हमने C का ऑब्जेक्ट। लेकिन ये तुम बताओ अब क्या होगा, देखो तो बताइए बात ना, C का ऑब्जेक्ट बनेगा तो भाई देखो ये भी सब नियम से है, C का ऑब्जेक्ट बनेगा तो C में नाम किसका है P का, इसीलिए C के मेथड भी लोड करता है और मेथड किसे लोड करता है P के। कोई तुमसे कहेगा P का अगर ऑब्जेक्ट न्यू करके बनाए तब, तो भाई P के पास नहीं नाम लिखा है C का, तो सिर्फ मेथड किसके लोड होंगे P के, C के मेथड लोड नहीं। और C का ऑब्जेक्ट बना के C में रखा है, तो भैया भाई हमने हमेशा बताया है वो दिखाता है बाएं साइड वाला देख ना, COBJ देख रहा है, COBJ का देख, COBJ से मतलब नहीं है, COBJ का टाइप क्या है, टाइप क्या है C है, C है चाइल्ड, तो मेथड दिखाएगा चाइल्ड और पेरेंट दोनों। चाहो तो देख लो, अगर तुम COBJ डॉट करोगे तो C1 C2 भी मिलेगा और P1 P2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा ये भी कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट तो हमने ये बनाया, C के क्या एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो नहीं, जितना मन करे उतना बना लो। अब देखो यहाँ भी ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है C का, तो लोड हो रहा है मेथड C और P दोनों के, लेकिन ऑब्जेक्ट को रख रहे हो कहाँ P में, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे हो पेरेंट में, तो मेथड सिर्फ किसके दिखाई देते हैं पेरेंट। ये भी है देखो P1 P2 P3 दिख रहा है, लेकिन C1 और C2 क्या हो गए हैं गायब हो गए हैं। भाई जब दिख नहीं रहे हैं तो कॉल कहाँ से करो, जब दिख नहीं रहे हैं तो भाई किसी को भी कॉल करने से लिए पहले दिखना जरूरी होता है, जब दिखेगा तब तो कॉल करोगे। ये अलग बात होती है, दिखाया गया है तुम लोगों को सिखाया गया ओवरराइडिंग में, कई बार दिखता कुछ और है और चल कुछ और जाता, और ये हो सकता है सिंपल से हो जाएगा अगर क्या कर दो इसके अंदर C के अंदर भी एक मेथड बना दो, क्या मान लो पब्लिक वाइड और P1 नाम, यहाँ क्या किया
P में भी P1 नाम का मेथड है और C में भी P1 नाम का मेथड है। तो जो चाइल्ड होता है, अगर चाइल्ड और पेरेंट में सेम नाम का मेथड हो तो चाइल्ड क्या करता है, पेरेंट को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। और ओवरराइड करता है, चाहो तो लिखो और चाहो न लिखो तब भी, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि क्या करो, लिख दो, देख के ही पता चलता रहे यहाँ ओवरराइडिंग हुई है या ओवरराइडिंग नहीं है। ओवरराइडिंग तो होगी, है ना, तुम्हारे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब यही चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हो तो C1 C2 P1 P2 P3 तो दिखा ही रहा है। अच्छा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के P1, हाँ, तो ये बता रहा है P1 किसका कॉल करेगा, P का ना। देखो ये भी बताता है ना, हमेशा देखना मेथड का नाम होता है, पैरामीटर के लिए क्या होते हैं, पैरेंथेसिस होता है, कोलन के बाद रिटर्न टाइप होता है, हाइफन के बाद ये लिखा होता है कि ये मेथड आ कहां से रहा है, ये मेथड कहां से आ रहा होता है, कहीं से आ। लेकिन अभी तुम प्रिंट करा के देख लो, जो चलेगा वो कौन सा चलेगा, चाइल्ड वाला, क्योंकि क्या हो जाएगी, ओवरराइट। सब ट्राई करके देखो और ट्राई करो, फिर जो अपने तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकला उसको कॉपी पे क्या कर लो, नोट कर लो। ये सबसे अच्छी नोट्स होगी, बजाय कि नेट से इधर उधर उतारते, है ना। ये बात समझ में आती है सबको, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा। अब देखो एक कंसेप्ट और हम कर रहे हैं, न्यू लिख रहे हैं और क्या लिख दे रहे हैं, P। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाया, पेरेंट का। पेरेंट में तो रख ही सकते हैं ना, अगर हम रख दें P obj2 में, कोई एरर। अब क्या होगा, लोड भी पेरेंट के होंगे और दिखाई भी पेरेंट के होंगे, तो कॉल भी पेरेंट के होंगे, यहां ओवरराइडिंग नाम की कोई चीज नहीं हो। तो देख ही रहे हो। लेकिन फिर लिखते हैं, चलो हम न्यू P, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और कहां रखा इसे, चाइल्ड। अब ये एरर देगा, कहता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम पेरेंट बना के चाइल्ड में रख लो। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ तो हम पेरेंट में तुम्हें रखने देते हैं। रीजन ये है कि मेरे पास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो होंगी ज्यादा चीजें, और पेरेंट में रखोगे तो मांगोगे कम चीजें, वो संभव है। लेकिन जब तुम ये करना शुरू करते हो तो ये कहता है तुम असंभव बात कर रहे हो। वो ये साफ साफ कहना चाह रहा है कि भैया तुमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, P का, तो लोड किसके मेथड होंगे, P के। कौन होंगे, P1 P2 P3, और वो भी तीनों P वाले हैं। ये चाइल्ड वाले P1 की बात नहीं हो रही है। चाइल्ड वाले की तो बात तब आती है ना जब चाइल्ड का बनाते हो तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों की बात आती है। लेकिन जब से पेरेंट की बात करते हो तो वहां चाइल्ड का कोई जिक्र नहीं होता। सही है ना। तुम्हारे पापा के आधार कार्ड में तुम्हारा कोई जिक्र नहीं, ना उनके वोटर आईडी में है, ना पैन कार्ड में है, कहीं तुम्हारा जिक्र नहीं है। लेकिन तुम्हारी हर चीज में उनका जिक्र है ना। अब ये देखो एरर दे रहा है ना, और इसका एरर देना क्या है, सही है। वो कह रहा है जी मेरे पास होंगे P1 P2 P3 बस 3। तुम रख रहे हो जिस वेरिएबल में वो किस टाइप का है, C टाइप का, मतलब चाइल्ड टाइप का। अगर चाइल्ड टाइप का है, C obj2 करोगे, डॉट करोगे तो P1 P2 P3 भी दिखाई देंगे और C1 और C2 भी दिखाई देंगे। वो यही कह रहा है भैया हम C1 C2 कहां से कॉल करेंगे जब मेरे पास वो है ही नहीं। जो लोड हुआ वहां लोड कौन हुए, P1 P2 P3, और ये दिखा रहा है कि कॉल कर लो C1 और C2 को भी। कहां से, जब नहीं है, जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कहां से कॉल करेगा, है ना। हम इंसानों के साथ दिक्कत है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तब भी तुम उसके पीछे पागल रहते हो। बहुत लोग यहाँ भूत के पीछे पागल हैं। हाँ? कुछ हुआ यार, लग रहा है डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रहा है, लग रहा है यार कोई कुछ किया करा है। ये बड़ी कॉमन चीज है। एकदम बेवकूफी ऐसी जिंदगी में मत करना, सिर्फ मेरी बात मानना इतनी, कुछ ऐसा नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं। सही है। तो जो दिख रहा है, जो अस्तित्व में है, वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी तुम्हारे भ्रम। तब भी किसी को लग रहा होगा हम भूत देखे हैं ना। और वो क्या होता है मालूम, वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है।
प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से, रात या दिन की वजह से कई बार ऐसे भ्रम होते हैं, और कई बार मेरा माइंडसेट ऐसा होता है, इल्यूजन नहीं होता। बहुत से लोग नहीं कहते हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है, ऐसा होता थोड़ी ना है। क्यों? उनका दिमाग वो पिक्चर अपने दिमाग में बना रहा होता है, वो सिर्फ इल्यूजन है, भ्रम है। और कई बार ऑप्टिकल होता है, कई बार 2-3 लोग को लगता है कि हमने देखा यहाँ से कूदा, कुछ नहीं कूदा। वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। कई बार लाइट, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी चीजें हैं, पेड़ पौधे, आदमी, जानवर, लाइट, और लाइट भी कभी कम कभी ज्यादा, कभी सूर्य की कभी चंद्रमा की। चंद्रमा भी साला डेली 14 दिन में अपने आकार क्या करता है, बदलता है। किस एंगल से देख रहे हो, किस एंगल से नहीं देख रहे हो, सैकड़ों फैक्टर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें भ्रम हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। इसलिए जितना दिख रहा है सिर्फ उस पर बात करो, बेवजह की चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो वही ये कह रहा है, ये हम बात कहां से मान लें आप, क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पी का रहेगा बस P1 P2 P3, और तुम कह रहे हो कॉल करेंगे P1 P2 और P1 P2 P3, तो ये पॉसिबल नहीं। देखो एरर दे रहा है कि नहीं, इस कोड को ये कंपाइल भी करने को तैयार नहीं है। अब लोड क्यों नहीं होगा? देखो पहली बात तो ये देखो ध्यान से, इस बराबर को समझ लो सब लोग, इस बराबर के चिन्ह को समझ लो, और दाहिने और बाएं का अंतर समझ लो। ये बताओ, ये न लिखें, अब बताओ, अब तुम पूछोगे क्यों नहीं लोड हो रहा है या क्यों लोड हो रहा है, अब नहीं पूछोगे ना। अब कहोगे पी का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पी के मेथड क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। तुम इसको देख रहे हो कि यार पी का ऑब्जेक्ट बना के सी में रख रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है, इस बारे में सोच रहे हो ना। जावा हमेशा याद समझना, बराबर को, इधर वाली चीज को और इधर वाली चीज को अलग, क्योंकि देखो दोनों को एक करके देखता, जब ये नियम होता कि दोनों हमेशा साथ ही आएंगे। तुमने देखा है ना, तुम ऑब्जेक्ट बना दो तो क्या तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करता है, यार हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तुम तो कहीं रख ही नहीं रहे, नहीं करता ना। ऑब्जेक्ट बनाना अलग चीज है, ऑब्जेक्ट बना के उसे रखना एक और चीज है ना। तो दोनों को पहले अलग अलग करके देखो। अब यहां एरर इस बात की है, और देखो एरर कह रहा है ना कि हम पी का ऑब्जेक्ट बना के सी में क्या रखें, क्योंकि सी वाला तो डिमांड कर देगा कि कितनों की, 5 की, और मेरे पास है कितने, 3। देखो इसीलिए सब अपनी अपनी सीमाएं जानते हैं कि हमें कहां तक जाना है और कहां तक जाना नहीं। जावा ये पढ़ता है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम की, ये पढ़ने की कोशिश नहीं करता। तभी तो देखो मेथड लोड होते हैं, चाइल्ड जब से सी का ऑब्जेक्ट बना दो, लोड होते हैं दोनों के, हैं उसके पास, लेकिन फिर भी देता नहीं है, कहता चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के तुमने क्या रखा है, पेरेंट में, तो मेथड किसके लेके जाओ, सिर्फ पेरेंट में। और यहां तो एकदम उल्टी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका, पेरेंट का, और रखना चाह रहा है किसमें, चाइल्ड, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। इसी वजह से क्या दे रहा है, ये कंपाइल नहीं कर रहा है कोड को, और कोड को क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। अब यहाँ पे एक जुगाड़, एक रास्ता आता है, इसके लिए नाम हम जुगाड़ देंगे, क्योंकि जुगाड़ कभी भी अच्छी चीज नहीं है, इसको हम जुगाड़ ही बोलेंगे। एक जुगाड़ ये देता है कि यार अगर कभी ऐसा हो तो कर्सर ले जाना, देखो एक ऑप्शन देगा ऐड कास्ट टू सी, कह रहा है कि तुम इसकी क्या कर दो, कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब डाउन कास्टिंग, कह रहा है कास्टिंग कर दो। अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखना चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड से क्या कर दो, कास्ट कर दो। कर्सर ले जाओ, इसी ऑप्शन पे चेक कर, क्लिक कर दो, तुम्हें अपने हाथ से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्लिप्स है ना, तुम्हारी मदद करता है, यहां भी तुम्हारी मदद करेगा, खुद लिख देगा। ये हो गई कास्टिंग। हमने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा, और लेकिन चाइल्ड में रखना चाहते हो ना पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के, तो उस पेरेंट को चाइल्ड से ही उसकी क्या करनी पड़ेगी, कास्टिंग करनी पड़ेगी, और इसी को बोलते हैं क्या, डाउन कास्टिंग। जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखते हो तो पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड से क्या करना पड़ता है, डाउन कास्ट करना पड़ता है। ये नहीं है, ये देखो अब एरर चली गई ना। इसको नहीं समझ पाए, ये सी कौन है,
सी जो पी का क्या है, चाइल्ड क्लास है ना। तो जब भी तुम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, याद रखना, जब भी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, पेरेंट में रखो कोई बात नहीं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो अगर, तो पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड से क्या करना पड़ता है, डाउन कास्ट। जैसे हम तुमको एक आध एग्जांपल और दिखाएं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कहीं मान लो अभी नल ही डाल दे रहे हैं, ये देखो ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट है, वेब ड्राइवर का। किस टाइप का है, वेब ड्राइवर का है ना। भले नल है अभी, लेकिन अगर आएगा तो किसका ऑब्जेक्ट आ सकता है ड्राइवर के अंदर, वेब ड्राइवर का। अगर हम ये लिखें कि क्रोम ड्राइवर डी इक्वल्स टू, लिखें क्या, ड्राइवर, देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि ड्राइवर के पास ऑब्जेक्ट किसका आएगा, वेब ड्राइवर का। वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट है, और उसको रख रहे हो जिसमें वो क्या है, चाइल्ड है। तो पेरेंट के ऑब्जेक्ट को या पेरेंट के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को तुम चाइल्ड में नहीं रख सकते। रखोगे तो एरर देगा। एरर हटाने का रास्ता क्या कहेगा, एक ही रास्ता है, वो इसने अपने आप लिख दिया था। चलो इस बार अपनी इसका इक्लिप्स की मदद नहीं लेते, खुद लिखते हैं। यहां बस एक ही बात लिख सकते हो, एरर चली गई। पेरेंट का जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे चाइल्ड में रखोगे, तो पेरेंट को तुम्हें चाइल्ड से क्या करना पड़ेगा, कास्ट या डाउन कास्ट करना। इसीलिए कास्टिंग बोले या क्या बोलते हैं, डाउन कास्टिंग। और कुछ नहीं लिख सकते थे, कुछ और फालतू मत लिख देना। यहाँ सी लिख देंगे तो थोड़ी चल जाएगा यार, लोग लिख दे रहे हैं सी, ये कहेगा क्या फर्जी बात कर रहे हो। ऑब्जेक्ट है पेरेंट का, रख रहे हो चाइल्ड में, डाउन कास्ट किसी और से कर रहे हो। जब ऑब्जेक्ट पेरेंट का है, रखना चाइल्ड में है, तो डाउन कास्टिंग हमेशा क्या होगी, चाइल्ड से ही होगी ना। कुछ भी नहीं लिखने, सीडी पीडी नहीं लिखने देगा, कहेगा भैया एक ही रास्ता है। क्रोम ड्राइवर में रखना चाहते हो ना, तो बस यहाँ क्रोम ड्राइवर चलेगा, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। तुम यहाँ सोचो कि हम फायरफॉक्स ड्राइवर रख दें, गुस्सा हो जाएगा। देखो क्या उल्टी बात कर रहे हो, एक ही शब्द चलेगा यहाँ, सिर्फ क्या, क्रोम ड्राइवर। वैसे ही सेम यहां है, पी का ऑब्जेक्ट बना के सी में रख रहे हो, तो डाउन कास्टिंग सिर्फ सी से ही संभव है, किसी और से संभव नहीं है। अब क्लियर है ये। अब यहाँ पे सी ओबीजे 2 करके मेथड चाहो तो क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। रन करें जरा, मेन मेथड है ना, चलेगा। अब देखो एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन पढ़ो जरा, हमेशा एक्सेप्शन पहले पढ़ा करो। क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ये कह रहा है कि आप कास्टिंग करवा दिए जबरदस्ती हमसे, हम कंपाइल कर दिए, मेरे सिर पे बंदूक रख के जब ये बात बोले तो हम बोल दिए क्या, हाँ, लेकिन हम कहाँ से दे देंगे जब मेरे पास है ही नहीं। आज भी इसकी सच्चाई यही है कि पी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लोड होंगे, पी के, और वो लोड क्या होंगे, P1 P2 P3। उसने तुमने उसके सर पे बंदूक रख के कहा नहीं भैया सी में रखा, कहा कास्टिंग कर दो, रख देंगे। लेकिन जब चलाने की बात करोगे तो कहेगा भैया हम चला नहीं पा रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, हम कहाँ चला पाएंगे जब मेरे पास चीज P1 P2 P3 है, और तुम कह रहे हो हम कॉल करेंगे क्या, C1 C2 भी कॉल करेंगे, तो भाई कहाँ से करा पाएंगे। इसीलिए देखो ये थोड़ी अजीब चीज दिखती है कि जावा कास्टिंग करने से उसको अलाउ तो कर देता है, लेकिन चलाने के टाइम पे कहता है भैया भाई अब मजबूर है, क्या कर ले, जबरदस्ती करके करवा दिए थे, उतना हम मान गए तुम्हारी बात, लेकिन हम ये बात कहाँ से माने, हम दे ही नहीं पाएंगे। तुम मांगोगे तो हम कहेंगे क्या, नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या आएगी, एरर आएगी। जब कोई चीज, जब एरर आना पक्का है तो जावा, और नियम की बात है, तो जावा तुम्हें कंपाइल ही करने नहीं देगा। जावास्क्रिप्ट में चल जाता है, हाँ, यही यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा। जरा देखो कैसे चलेगा, यही नियम नहीं चल रहा है ना, यही कास्टिंग डाउन कास्टिंग। सबसे पहली बात सोचो, जो चीज चल नहीं रही है तो उसे जावा को देने की जरूरत क्या है। अगर दिया है तो इसका मतलब है इस केस में भले नहीं चल रहा है, और केसेस में चल सकता है। अब वो केस देखो कैसा है। अगर हमने किया न्यू और सी, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाया, सी का,
अच्छा, सी का ऑब्जेक्ट बना के क्या पी में रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। नाम क्या रख दें? पीओबी रख देते हैं नाम, या सिर्फ पीओबी रख देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलता है ना? अब हम मान लो सी रख रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं वेरिएबल COB, और उसमें ऑब्जेक्ट रख रहे हैं किसका? ये तो लिख सकते हैं ना। यहां हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम POB को कहां रख रहे हैं? COB। POB का टाइप क्या है? P है। तो भाई POB का टाइप क्या है तुम ही बताओ? P है ना। अगर कोई पूछेगा POB से तुम किस टाइप के हो भैया, किस प्रकार के हो, तो कहेगा भैया हमारा प्रकार क्या है? B है। मेरा टाइप क्या है? P है ना। लेकिन तुम उसको रख रहे हो कहां? C में। तो एरर दे रहा है ना भैया। पेरेंट को चाइल्ड में नहीं रख सकते। POB कहीं ना कहीं किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का है। और जिस COB में रख रहा है वो किस टाइप का है? चाइल्ड है ना। तो यहाँ पे भी एरर दे रहा है, यहाँ भी वही। जब लेकिन हाँ, जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो तो क्या करनी पड़ती है? जबरदस्ती करना चाहो तो डाउन कास्टिंग कर दो। डाउन कास्टिंग, ऐड कास्ट टू सी। एरर ना? नहीं एरर। और अब COB करके चाहे मेथड कॉल करना है तो मेथड कॉल कर लो यार, C1 भी कॉल कर लो, और चाहो तो डॉट P2 भी कॉल कर लो। जो P1 P2 जो मन करे वो कॉल कर लो। ये देखो अब इसको कमेंट करो। ये वाले तो एरर दे रहा था ना, देखो अब एरर नहीं देगा। अब ये चलेगा। कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है ना। C1 C2 के अंदर कुछ लाइन नहीं लिखे हैं, लिख दे क्या? और जब तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी बेइज्जती होगी हमको तब जरूर बात करोगे हमसे। हम कहेंगे पैसा मिल रहा है। तो ये निगाह आपसे याद रखो, 100 जूता खा तमाशा घुस के देखो। तो वही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं होगा। ये देखो अब ये चलाओ तो ये चलेगा। P2 को भी जरा कर दें, ये भी प्रिंट कर दे अपने अंदर क्या, जिससे पता चले ये चला कि नहीं चला। IM C1 IM P2 प्रिंट किए कि नहीं? इस बार नहीं कहा क्लास कास्ट एक्सेप्शन जो पहले कह रहा था। यहाँ पे भी तो डाउन कास्टिंग हुई है। डाउन कास्टिंग का मतलब यही होता है, जब पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में रखना हो तो चाइल्ड से ही इसे क्या कर दो? इसको डाउन कास्ट कर दो। अब नहीं दिक्कत दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा ये भी समझ लो। जब C का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड किसके लगेंगे? बने आएंगे C और P दोनों के। तो P1 P2 P2 P3 C1 C2 पांचों आएंगे कि नहीं आएंगे? जब P में जाएगा तो दिखाई कितने देंगे? 3 हैं, लेकिन अस्तित्व में कितने हैं? 5 है कि नहीं? और दिखाई कितने देंगे? 3। अगर तुम अभी यहीं इससे कहो POB से तो दिखाएगा कितने? 3, लेकिन है कितने? 5। अब उसी ऑब्जेक्ट को जो C का बना था POB में रखा था उसे क्या कर दिया? डाउन कास्ट कर दिया। किससे? C में। अब कितने दिखाई देंगे? 5। अब 5 दिखाई देंगे ना, देखो अब 5 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? तो इसे तकलीफ क्या है? जब 5 लोड हो रहे हैं ना, और ज्यादा से ज्यादा तो 5 ही मांगेगा ना, तो ये दे सकता है। इसलिए नियम है किसी की डाउन कास्टिंग तभी करना जब एक लाइन पहले या 2 लाइन पहले जब भी उसकी अप कास्टिंग हुई हो। देखो यहां अप कास्टिंग हुई है कि नहीं हुई? देखो जरा तुम्ही लोग, जिसकी डाउन कास्टिंग की गई है, किसकी? POB की, पहले उसकी अप कास्टिंग हुई है कि नहीं हुई? जिसकी अप कास्टिंग होगी
उसी की डाउन कास्टिंग हो सकती है, डायरेक्ट डाउन कास्टिंग नहीं होगी। ये दिख रहा है, सामने है तुम्हारे। देखो आज तुम्हारे सामने सच्चाई है कि नहीं? यहाँ पहले क्या था, लोड ही 3 हो रहे थे और तुम मांगने की बात कितने की कर रहे थे? 5। आज तुम लोड 5 कर रहे हो। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा तो दिखाई कितने दे रहे हैं? 3। लेकिन जब तुमने डाउन कास्ट कर दिया तो कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। 5 दे देगा यार, है ना उसके पास 5। इसलिए ये नियम, डाउन कास्टिंग संभव है लेकिन जिसकी अप कास्टिंग किए हो उसी की। क्लियर है ये बात? अब कभी ऐसा मत समझ लेना, मान लो अब बताओ, अब सही है? बोलो सही है? क्यों? क्योंकि पहले अप कास्टिंग हुई है, इसके बाद डाउन कास्टिंग हुई है। सब के सब लोग बेवकूफ हो यार। डाउन कास्टिंग अप कास्टिंग हुई है लेकिन पीओबीजे 2 की हुई है ना। अप कास्टिंग किसकी हुई है? सॉरी ये देखो, सॉरी कहां गया, ये देखो जो पीओबीजे 2 है इसकी अप कास्टिंग थोड़ी ना हुई है, अप कास्टिंग पीओबी के साथ हुई है। देखो जरा अंतर देखो भाई, कहां तुम ही बताओ अक्षर, यहां कहां डाउन कास्टिंग हो रही है? और तुम सोच क्या रहे हो कि यहां तो पीओबीजे 2 यूज कर रहे हो ना, ठीक नहीं हुई है। इसकी डाउन कास्टिंग नहीं कर सकते, इसकी कर सकते थे क्योंकि पीओबीजे पहले क्या हुई है? अपकास्टिंग। अब उसकी डाउन कास्टिंग है। इसलिए हमने बोला था ना, जिसकी अपकास्टिंग हुई है उसकी डाउन कास्टिंग होगी। इसलिए हमने एक सेंटेंस बोला ना, जिसकी अपकास्टिंग हुई है उसी की डाउन कास्टिंग हुई है। कभी मत समझ लेना ये चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, ये चलेगा। पीओबीजे कहाँ है भाई? अच्छा हाँ, पीओबीजे चलेगा क्योंकि पीओबीजे की भी अपकास्टिंग हुई है, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट बना के पी में रखा गया है, इसकी भी अपकास्टिंग हुई है, इसलिए इसकी डाउनकास्टिंग हो सकती है। इस ऐसा मतलब ये आई बात समझ में कुछ? ये क्लियर है? लेकिन एक बात और रखो, डाउन कास्टिंग का एक तुमको नुकसान दिखाते हैं। डी में आओ, डी भी तो क्या है? चाइल्ड है किसका? पी का। अब बताओ सी का ऑब्जेक्ट बना कहां गया? पीओबी में, जो किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का है, और इसमें कोई समस्या नहीं है। एक काम करते हैं जरा, इसी को चेंज करके दिखाएं। डी, अच्छा ये रखो। अब बताओ इसमें क्या ये क्या है? यहां हमने क्या किया है? सी का ऑब्जेक्ट बनाया है, रखा है कहां? पी में। चाइल्ड को कहां रख दिया? पेरेंट। पेरेंट में जब रख दिया तो पेरेंट को चाइल्ड से डाउन कास्ट कर सकते हैं ना। और पेरेंट पी के पास चाइल्ड थे 2, एक था सी और एक था डी। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ सी ही डाउन कास्ट कर सकता है, डी नहीं कर सकता। डी कहेगा भैया मेरा भी पूरा हक है, जैसे तुम चाइल्ड हो वैसे क्या है, हम चाइल्ड हैं। जितना तुम्हारा अपने बाप पे अधिकार है उतना मेरा भी है। अब देखो, अब यहां हमने ऐसा लिख दिया, एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। और अब हम लिखते हैं सी। अच्छा, सीओबी का टाइप क्या है बताओ? सीओबी का टाइप है डी। देखो सब दिखता है आपके सामने यार। सीओबी डॉट करोगे, डी का टाइप है तो मेथड किसे दिखाएगा? डी के और पी के। मेथड किसके दिखाता है? डी। डी का पेरेंट कौन है? पी। यहां सी की कोई बात नहीं आएगी। देखो D1 D2 भी कॉल हो रहा है, P1 P2 P3 भी कॉल हो रहा है। चलो ये D1 कॉल कर ले। अब बताओ ये चलेगा? जरा ध्यान से देखो,
जब तुमने असली में ऑब्जेक्ट किसका बना था, सी का, तो मेथड लोड किसके हुए थे, सी के और पी के। तो लोड हुए थे P1 P2 P3 और C1 और C2। उसको रखा P में, दिखाई कितने देंगे, 3, P1 P2 P3। लेकिन तुमने उसको चाइल्ड से डाउन कास्ट कर दिया D से, तो हो गया। जब D से डाउन कास्ट हुआ है, जब यहाँ COB का टाइप D है, तो मेथड किसके दिखाएगा, D और P के। अब D1 दिखा रहा है कि नहीं, अब D1 कॉल कर रहा है कि नहीं, ये एरर नहीं दे रहा है, लेकिन ये चलेगा भी नहीं। तुम बताओ कैसे चलेगा यार, जब जो चीज मौजूद है वो ये है, और तुम बात इसकी बात कर रहे हो कॉल करने की, जिसको जो मौजूद नहीं। कॉल करके रन करके देखो, फिर क्या है, java.lang कॉल क्लास कास्ट एक्सेप्शन। देख रहे हो भाई, ये चीज दिखा दो हमने। देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट, हमने कहा था ना चाइल्ड को पेरेंट में रख दो, पहले अप कास्टिंग करो फिर डाउन कास्टिंग करना, लेकिन फालतू डाउन कास्टिंग मत कर देना। अगर सी का ऑब्जेक्ट बनाए हो, सी का ऑब्जेक्ट बनाए हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे हो, तो डाउन कास्ट भी उसी से करना जिसका पीछे ऑब्जेक्ट बना है। अब डी से थोड़ी नहीं कर सकते यार, डी का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, डी के मेथड ही नहीं आए, और तुम यहां देखो कॉल करने के लिए दिखा रहा है ना, ये चला कहां से पाएगा। वही है ना, जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो संभव नहीं है। सब सामने दिख रहा है आपको, इसीलिए ये है। देखो ये चीज चल रही है ना। सच्चाई ये है कि हम लोग जल्दी डाउन कास्टिंग यूज नहीं करते, ये थोड़ी रिस्की चीज है। यहाँ देखो रिस्क है कि नहीं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा, पेरेंट को फिर क्या किया, चाइल्ड से डाउन कास्ट किया, लेकिन फिर भी ये चल नहीं रहा है, क्योंकि उसी चाइल्ड से डाउन कास्ट करोगे तभी चलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में कई बार ये समस्या आती है ना कि यार चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रखते हैं, समझ में आता है कि कोड की एक्सेप्टेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है ना। वही कोड इस चाइल्ड के लिए भी चल लेता है और उस चाइल्ड के लिए भी चल लेता है। लेकिन ये देखो, जब पेरेंट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो और पेरेंट का फिर पेरेंट के रेफरेंस को कहां रखते हो, चाइल्ड में, तो तुम्हें यहां जरूरी है कि उसी से डाउन कास्ट करना जिसका ऑब्जेक्ट पीछे बना, अदरवाइज ये संभव नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। तो डाउन कास्टिंग में कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए कहा भी जाता है कि डाउन कास्टिंग रिस्की चीज है। डाउन कास्टिंग क्या है, रिस्की है। क्यों रिस्की? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्यों रखा था तुमने, बताओ, कि वो कोड कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके। तो जो कोड लिखा गया वो कई लोगों के हिसाब से लिखा गया ना, लेकिन अगर तुम उसको किसी एक के लिए डाउन कास्ट कर दोगे तो सिर्फ उसी के लिए काम हो पाएगा, दूसरों के लिए काम नहीं हो पाएगा। जैसे ये डाउन कास्टिंग करोगे तो कभी संभव है नहीं, संभव है ना। तुम्हें देखो तुम्हारे आंख के सामने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो, अब कास्टिंग तुम करते हो, किस पर्पज से करते हो, कि तुम्हारे कोड की रीयूजेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन बाद में तुम्हें जरूरत पड़ी किसी ऐसी चीज की जो पेरेंट में नहीं है, कहाँ है, चाइल्ड में है, तब तुम्हें उसे क्या करना होगा, डाउन कास्ट करना होगा। और तुमने देखो यहाँ क्या किया, पीओबी को डाउन कास्ट कर दिया, किससे, डी से। ये हो भी गया, लेकिन चल पाएगा नहीं, चल पाएगा, रिस्क है ना। इसीलिए जल्दी डाउन कास्टिंग हम यूज करते ही नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। और जब यूज करते हैं तो जानते हो तरीका क्या होता है, कोड देखो, इफ, और इफ में भी देखो क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं और ये लिखो जरा ऐसे। ये इंस्टेंस आप क्या बताता है मालूम है तुम्हें, देखा है ना आज तो दुनिया में कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो किसका बनता है, चाइल्ड का ना। ये इंस्टेंस ऑफ जो है वो असली बता देता है कि आखिर ऑब्जेक्ट किसका बन के आया है। ये जो इंस्टेंस ऑफ है बड़ी काम की चीज है। जैसे अगर कोई पी देख के पूछे, सिर्फ तुमको पी दिखाए, इधर वाली चीज तुमको न दिखाए, लो गायब हो गया।
अब तुमसे पूछे कि कोड कंपाइल हो रहा मतलब बराबर आगे लिखा हुआ, अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट किसका आया है? तुम जान सकते हो? नहीं। ऑब्जेक्ट यहाँ सी का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ डी का भी हो सकता है, तुम बता नहीं सकते। तुम्हारा कोड कैसे जानेगा? इसलिए कोड को एक पावर दी गई इसके सहारे, इंस्टेंस ऑफ, वो बताता है कि आखिर पीओबी अगर इंस्टेंस है किसका? डी का, तो अंदर जाएगा। भाई देखो, पीओबी अगर इंस्टेंस है किसका? डी का, तो इसका मतलब ट्रू। इसका मतलब क्या? ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या? फॉल्स। इसके अंदर कब जाता है? जब कंडीशन मैच करती है ना, ये इसके अंदर तब जाएगा जब कि पीओबी के पास ऑब्जेक्ट किसका आएगा? डी का, और वहां ऑब्जेक्ट किसका आया है? सी का ना, जाएगा ही नहीं। याद रख लो, जब हम लोग डाउन कास्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं इस कोड को खूब इस्तेमाल करते हैं। इसको, ये इंस्टेंसा, अदरवाइज तो हमें पता ही, भाई ऐसे तो यार पता ही नहीं चलेगा ना। भाई ये तो जानता नहीं कि इसका ऑब्जेक्ट बन क्या है। अब क्या है जो ये हमने बनाया, तो तुम्हें बताओ, ये जो कोड लिखा है ये तो तभी काम कर सकता है ना जब पीओबी में ऑब्जेक्ट किसका बन के आया हो? डी का। अगर न्यू डी लिख दो भाई, तो अब इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर डी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो P1 P2 P3 और D1 और D2 ये लोड होंगे ना। बाद में मांग क्या रहे हो? D1। हाँ, इसीलिए जहां डाउन कास्टिंग आती है वहां ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर ऑब्जेक्ट किसका है, इसी का यूज करते हैं। ये बता देता है कि है कि नहीं है। है तो मतलब ट्रू, नहीं है तो मतलब फॉल्स। है तो अंदर जाएगा, नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा। बढ़िया है कि नहीं है? भैया पहले याद रखना, डाउन कास्टिंग कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम जनरली इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन हम इसे यूज करते हैं जब भी मजबूरी में अगर हमें यूज करना पड़ा तो साथ में ये चीज लगाते हैं, इंस्टेंस। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आखिर पीछे ऑब्जेक्ट किसका बना है, और उसके हिसाब से अपना इफ में कोड लिख देते हैं। ऐसे लगा दें। अगर मान लो पी के लिए हमें अगर ऑब्जेक्ट सी का हो तो अलग मेथड कॉल करने हैं, डी का है तो मान लो अलग कॉल करने हैं, तो लो एलसिफ करके ये भी लिख दें। इफ पीओबी क्या है? इंस्टेंस ऑफ सी है ना, तो फिर यहां डाउन कास्टिंग कर दें किससे? सी से। अब देखो दोनों चीज चलेगी, चाहे सी का ऑब्जेक्ट रखो चाहे डी। और यहां तो तुम्हें गलत दिखाएगा ही नहीं। सीओबी का टाइप क्या है? सी है ना, तो मेथड सी और पी के दिखाएगा भी सी के, और ये अंदर भी तभी आएगा जब सी का ऑब्जेक्ट बना होगा। ऑब्जेक्ट यहां बन रहा है, यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। ऑब्जेक्ट तो तभी बनता है जब क्या लिखा जाता है? न्यू और क्लास का नाम। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं ना, तो ये याद रख। क्लियर है ये? क्यों नहीं है यूज? ओवरराइडिंग से बचने के लिए कर रहे हैं इसे। नहीं, ये हमने कभी एक बार भी बोला ही नहीं कि ओवरराइडिंग से बचने के लिए कर रहे हैं। हम क्यों बचे? हम सी का मतलब सी का वेरिएबल बना के, मतलब सी टाइप का उसका ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे, तब भी यूज कर सकते हैं। तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरा जैसे आप समझो मेरी जरूरत, अब जरूरत समझो, असली समझो कहाँ है आता है। तुम जैसे मान के चलो, तुमको एक एग्जांपल दिखाते हैं जिसका मालूम है किसका? क्रोम का, सॉरी क्रोम का, एंड्रॉयड और आईओएस। जैसे ही ऑटोमेशन कर रहे हो ना, सेम ऐसा ही ऑटोमेशन किसका होता है? मोबाइल का। मोबाइल ऑटोमेशन भी कोई मुश्किल चीज नहीं, मोबाइल ऑटोमेशन भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखो, और जानते हो वेब ड्राइवर सबका पेरेंट है। चाहे मोबाइल ऑटोमेशन के लिए जो टूल बनाया गया है, एपीएम, सेलेनियम, विनियम, दुनिया भर के टूल बनाए गए, जो भी, सबका पेरेंट कौन है? वेब ड्राइवर। तो वेब, और जानते हो मोबाइल में दो चलते हैं, एंड्रॉयड ड्राइवर और आईओएस ड्राइवर।
आईफोन पे ऑटोमेशन के लिए चलता है कौन? iOS ड्राइवर। और एंड्रॉयड फोन पे ऑटोमेशन के लिए चलता है कौन सी क्लास? एंड्रॉयड ड्राइवर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एंड्रॉयड और iOS में अगर दोनों फोन्स को की तुलना करोगे तो कुछ काम थोड़े से क्या होते हैं, अलग होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो जो iOS है तुम्हारा, वो जो एप्पल का फोन है उसमें एक ही बटन होती है, बैक नहीं होता है ना। और जब एंड्रॉयड फोन यूज करोगे तो उसमें बैक भी होता है और वो भी होता है ना, 2 बटन होती है ना। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसके अलग हैं और इसके अलग हैं। अब ऑब्जेक्ट तो वेब ड्राइवर का नहीं बनता है, एंड्रॉयड पे काम करना है तो किसका बनाओगे? एंड्रॉयड ड्राइवर का। iOS पे काम करना है, एपीएम पे उस पे काम करना है। अगर एप्पल के फोन को ऑटोमेट करना है, अगर एप्पल के एप्स को ऑटोमेट करना है तो ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? iOS ड्राइवर का। लेकिन अगर तुमने एंड्रॉयड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के एंड्रॉयड ड्राइवर में रख दिया तो पूरा कोड सिर्फ किस पे काम करेगा? एंड्रॉयड पे। और वो एप्पल के फोन पे तुम्हारा कोड काम नहीं करेगा, होगा ना। जबकि ऐसा थोड़ी ना है कि व्हाट्सएप इसमें एंड्रॉयड के फोन में और एप्पल के फोन में क्या एकदम अलग है? लगभग सेम है। 98% क्या है? सेम है। 1-2% का क्या है? डिफरेंस। अगर एंड्रॉयड का ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के एंड्रॉयड में ही रख दो तो सिर्फ एंड्रॉयड पे काम करेगा। अगर एप्पल का फोन ऑटोमेट करना होगा तो उसके लिए फिर से उतना कोड लिखोगे ना, उतनी मेहनत करोगे। जबकि परसेंट अंतर कितना है? 2%। तो वही जो 2% का जहां अंतर है वही कंडीशन लगा देना कि भैया क्या करना है, यहां देख लो ऑब्जेक्ट किसका है। अगर ऑब्जेक्ट एंड्रॉयड ड्राइवर का है तो एंड्रॉयड वाला ये मेथड कॉल करना, क्योंकि ये आईफोन में काम नहीं करता। और अगर ये ऑब्जेक्ट आईफोन वाला आईफोन का है, एंड्रॉयड iOS ड्राइवर का है, तो ये वाला कोड चलना, क्योंकि ये iOS पे काम करेगा और उस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो इसको बस इतना ही रखते हैं, ध्यान से देखो।